नमस्ते एवरीवन। आज मैं एक लाइव मॉक करूँगी और ये प्रीलिम्स का होगा। ये स्मार्ट कीटा में चल रहा है, तो ये एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स 6 वाला स्मार्ट कीटा पे चल रहा है और ये 24 जन तक अवेलेबल है, तो मैं इसे आज लाइव करूँगी। ओके, सो ये वाला है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ नॉर्मल मोड। कंटिन्यू करते हैं। ओके, पहले आ गया है पैसेज अभी नहीं करेंगे, आरसी मतलब। ओके, यहाँ पर बताना है, हमें फ्रेज़ लगाना है UN, तो द UN आएगा सबसे पहले, तो द UN मस्ट कंटिन्यू। येट ग्रोइंग अप इन अ फैमिली inclined to growing up in a family, so inclined toward music, inclined into. Einstein had a mass influence of contemporary physics. Mass नहीं, a massive influence of contemporary. नहीं, Einstein had a massive influence on contemporary physics. Einstein had a massive influence on contemporary physics. Moreover, light, warm air that circulates easily in other seasons. Air की बात हो रही है, so that circulates easily on other seasons. Easily in other seasons मुझे सही लग रहा है. Okay, so यहाँ पर लिखना है हमें that pervades every corner of the system. Advocates say the review barely scratched the surface of the review. Racial inequality. So B, देखो यहाँ आएगा A, बीच में आएगा A, so ये वाला और ये वाला हो सकता है, तो से द C पहले से नहीं हो सकता, तो यही आंसर आएगा. Place Sain Jones in advance of school notice to provide earlier नोटिस टू ड्राइवर्स आएगा ना, सो लास्ट में बी आएगा. बी से ये दोनों सेंटेंस बनने. प्लेस साइंस फार्दर या प्लेस साइंस जोन्स इन एडवांस ऑफ स्कूल जोन्स. द डिज़ायर टू नॉर्मलाइज ह्यूमन्स मस्ट बी अकाउंटेबल अगेंस्ट बायोलॉजिकल इम्पेरेटिव्स टू मेंटेन डाइवर्सिटी. में तो नो करेक्शन लग रहा है. ओके, सो नाउ एरर है, तो एरर वाले नहीं, मैं अभी नहीं बनाऊंगी एरर वाले. ओके, सो यहाँ पर क्या बताना है, द ऑप्शन डू यहाँ पर बताना है, फ्रेज दे रखा है, इफ नन ऑफ ऑप्शन कन्वे द करेक्ट मीनिंग मार्क ई एज योर आंसर. ओके, द ऑप्शन डू नॉट नेसेसरली नीड टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट. ओके, द मैथमेटिक्स इज जनरली अ रियल पेन इन द नेक, सो ट्रबलसम. इट वुड बी बेस्ट टू कीप योर ब्लैक बुक स्मॉल एंड ट्राई टू बी मोर फ्रेंडली विद अदर्स. सो ब्लैक बुक का मतलब क्या हो जाएगा, ये चीज़ बेस्ट होगी कि आप अपनी ब्लैक बुक को छोटा रखें एंड ट्राई टू बी मोर फ्रेंडली रहने की कोशिश करें अदर्स के साथ. लक समथिंग कॉमन, वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, अ रिकॉर्ड ऑफ हु इज़ आउट ऑफ फेवर विद समवन. यस, फ्रेंडली रहने का मतलब कि आप सबसे फ्रेंडली नहीं रह पाते हैं या आप आर्ग्यू करने लगते हैं, तो आई थिंक यही होगा जो कि आउट ऑफ फेवर रहता है किसी के साथ. विद बैंक्स वॉन्टिंग हिम टू बी पनिश्ड ओवर डिफॉल्ट इन पेमेंट्स ही हैज़ हिज बैक अगेंस्ट द वॉल. जो बैंक्स हैं वो चाहते हैं उससे वांटिंग हिम टू बी पनिश्ड हो, क्योंकि उसने पेमेंट में डिफॉल्ट किया है. ही हैज़ हिज बैक, तो क्या कोई नेगेटिव सेंटेंस ही आएगा. ही हैज़ हिज बैक टू मेक अ प्रॉब्लम वर्स, टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन. येस, ये हो सकता है. एल्सवेयर अराउंड द वर्ल्ड वैक्सीन अपटेक इज ऑल्सो ऑन द डैश, ऑल्सो ऑन द एस्केलेशन हो सकता है. एंड इन इंडिया 21 मिलियन डोसेज हैव नाउ बीन एडमिनिस्टर्ड. वर्ल्ड वैक्सीन अपटेक इज ऑल्सो ऑन द राइज, भी हो सकता है, एस्केलेशन भी हो सकता है, इज ऑल्सो ऑन द स्टीप, इज ऑल्सो ऑन द होल्ड. एंड इन इंडिया 21 मिलियन डोजेज हैव नाउ बीन रजिस्टर्ड हो चुकी हैं. डिक्रीज हो नहीं सकता. एस्केलेशन होगा तो राइज भी हो सकता है, सो स्टीप होल्ड हो सकता है. एल्सवेयर अराउंड द वर्ल्ड वैक्सीन अपटेक इज ऑल्सो ऑन द होल्ड एंड इन इंडिया
होल्ड, बट अगर देखो राइज लग रहा है तो एस्केलेशन भी तो सही है। तो ये दोनों जब सेम मीनिंग के हैं तो आई थिंक होल्ड ही आना चाहिए। आई डोंट नो, मैंने तो बस ऑप्शंस एलिमिनेट करके लगाया है। ओके, एज अ कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस दिस जियोग्राफी, अक्रॉस दिस द एशियन फुटप्रिंट इज एक्सपेक्टेड टू ओनली ग्रो। दिस जियोग्राफी, तो दिस जियोग्राफी चेंजेस हो सकता है, ऑल्टरेशन, चेंजेस, ऑल्टरेशन, वेरिएशन, सारे सेम मीनिंग होते हैं। ऑल्टरेशन, प्रेफरेंसेस, डेविएट्स नहीं। एज द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस दिस जियोग्राफी, ऑल्टरेशन। The US is not just dash back to the Obama signature achievement of Paris Accord with its voluntary commitment but also to the Bush days. The US is not just reconciling back देखो reconcile back to the Obama signature achievement या striding back। reconciling का मतलब होता है फिर से फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेना, किसी से सुलह कर लेना। द यूएस इज़ नॉट जस्ट रिकनसाइलिंग बैक टू ओबामा, आई थिंक यही आएगा। स्ट्राइडिंग लगेगी तो आईएनजी फॉर्म। स्ट्राइडिंग का मतलब स्ट्राइड माने होता है आई थिंक स्ट्रगल करना। तो यूएस इज़ नॉट जस्ट स्ट्राइडिंग बैक टू ओबामा सिग्नेचर अचीवमेंट ऑफ द पेरिस अकॉर्ड, अपने वॉलेंटरी कमिटमेंट से, बट ऑल्सो टू द बुश स्टेज। स्ट्राइडिंग बैक या रिकनसाइलिंग बैक टू द, ये भी हो सकता है, क्या लगाऊं? यूएस इज़ नॉट जस्ट स्ट्राइडिंग बैक टू, स्ट्रगल कर रहा है। ओके, तो यहाँ एक पैरा जंबल भी है। तो नाउ हम एरर वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। हेल्थ इज कन्वर्टेड के बाद इनटू आता है ना, हेल्थ इज कन्वर्टेड इनटू जस्टिस व्हेन अ फिजिशियन यूजेस हर फीस टू हायर अ लॉयर और ब्राइब अ जज एट द सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट at the secretaries of state request, the notice about initiative 77 will be published किया जाएगा नोटिस जो है in the 5 omitted newspapers में by May 13 तक। The notice about initiative 77 will be published in the 5 omitted newspapers at the secretary of state's request. The sanctuary highly integrated with its natural environment will help community members relieve stress and engage in healthy lifestyle choices. मुझे नो एरर लग रही इसमें। The conflict dragged on in hours as residents huddled inside their homes, unable to leave. Conflict dragged on in hours because residents huddled inside their homes, unable to live. इसमें नहीं पता, मैं लीव कर रही हूँ। रायबरेली इज अमंग द रूरल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट that has been buffeted by the second COVID wave. ओके, सो अब पैसेज में जो ऐसे में वो कैब वाले क्वेश्चन से वो कर लेते हैं। वेलोर, सिंस देन द एजिलिटी, फेथफुलनेस एंड वेलोर ऑफ द हॉर्सेज हैव एडेड टू द रेजिमेंट्स कलरफुल हिस्ट्री। सो वेलोर। ऑपोजिट बताना है कोवाडाइस, कावर्ड। सिमिलर बताना है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है, देखो यहाँ से देखते हैं, बिग बॉय वॉज अ सेंसिटिव एंड अफेक्शनेट हॉर्स विद अ पेंचेंट फॉर जंपिंग। पेंचेंट का मतलब हो जाएगा एक तरीके से लाइकिंग, इंक्लाइन, लाइकिंग लगाएंगे हम, मोस्ट सिमिलर। ओके, सो और जो क्वेश्चन है, द ऑथर हैज डिक्टेटेड अ स्टोरी अबाउट द बिग बॉय इन द पैसेज, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द टोन ऑफ द ऑथर। इसके बारे में क्या ऑथर की टोन है बिग बॉय के बारे में? एपेथेटिक, लॉडेटरी, पॉपुलिस्ट। वेट मैन देखो पहले यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार, समझ में आया। वैसे मुझे एकरबिक पे पढ़ लेते हैं। बिग बॉय वॉज अ सेंसिटिव एंड अफेक्शनेट हॉर्स था विद अ पेंचेंट फॉर जंपिंग, मतलब जंपिंग उसे बहुत पसंद थी। ही रेयरली बग्ड और रेड एंड वॉज यूजुअली यूज्ड एज अ पॉइंट्समैन लीडिंग द म्यूजिकल राइट्स। ही हैड अ रेपुटेशन थी इन द रेजिमेंट में। पीपल सेड ऑल यू वर रिक्वायर्ड टू डू वॉज पॉइंट द जंप टू बिग बॉय। He would assume the jumping position and clear the obstacle with poise and balance. The performance had just commenced with a trumpet call which signals the right to break into the first trot. Something egged Big Boy and the usually tolerant soul decided to buck, throwing the rider Mohan Singh off onto one side.
as if asking whether it was a rider's fault. But none of this happened. Big Boy had been through many such performances and he decided to continue performing the intricate patterns of the light along with the rest of the riders and horses. Okay, so यहाँ पर तारीफ हो रही है उसकी. Mohan Singh's first action was to mount the horse Charna at the earliest opportunity, but for some reason के लिए commandant signaled him to hold on करे. Years of training जो थी, practice and social behavior to remain in heart had conditioned Big Boy and he decided to continue with the performance without the rider के बिना for the remaining 6 minutes तक. The spectators amazed थे by this unbelievable spectacle in which the horse without any signal or control के वो perform कर रहा है to the accompaniment of the band. That day they realized that not just Pegasus the winged horse था वो केवल fly नहीं कर सकता but all horses fly कर सकते हैं. तो स्टोरी जो है बिग बॉय की और बहुत सारे अदर्स की है वो कम पार्ट बन गई है रेजिमेंट के फोक फेयर. तो पूरी बात जो है ये और ये होगा नहीं, पॉपुलिस्ट लॉडेटी मतलब उसकी तारीफ हो रही है. आई थिंक टोन तो मुझे ऐसी लगी. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो बंगाल के यहाँ पर कहीं दिए होंगे. देखो ये है वेयर राजा चैत सिंह प्रेजेंटेड 50 हॉर्सेस टू द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स. तो वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर इन जनरल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये बाद में करेंगे. विक्रांत इज एंजॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पैसेज. सो विक्रांत को हम क्या कह रहे हैं, टाइटल विक्रांत इज एंजॉयड बाय विच. ओके, सो विक्रांत किसको कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा है. कहीं पर विक्रांत लिखा हुआ है तो हम विक्रांत वाला कीवर्ड ढूंढ लेते हैं. सो यहाँ पर को कहीं पर को विक्रांत, विक्रांत कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा. और इतना तो मैंने पढ़ लिया यहाँ से. यहाँ पर कहीं भी विक्रांत जैसा वर्ड तो आई थिंक मैंने नहीं सुना. उसका जो राइडर था वो मोहन सिंह था. और विक्रांत जैसा वर्ड ये लिखो लिखो, यहाँ लिखा है स्टोरीज ऑफ बिग बॉय मैनी अदर फरियाद टाइटन विराट विक्रांत. तो विक्रांत एक हॉर्स है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली स्टेट द फैक्ट्स अबाउट द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड. प्रेसिडेंट का जो बॉडीगार्ड है उसके बारे में बताना है हमें. प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के बारे में, प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड के बारे में कहाँ लिखा होगा. इट रिगार्ड्स इटसेल्फ एज द सीनियर मोस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी. यहाँ लिखा है देखो प्रेसिडेंट बॉडी. विच प्राइड्स इटसेल्फ एज द सीनियर मोस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी. सो पहला तो सही है. पहले के साथ क्या, हॉर्सेज बिकेम अ पार्ट ऑफ द रेजिमेंट इन 1773 एंड आर हाईली वैल्यूड फॉर देयर सर्विस. देखो यहाँ 1773, लेकिन ये तो कुछ और लिखा है. द हॉर्सेज जो है वो रेजिमेंट के पार्ट बने 1773 में और हाईली वैल्यूड. ओके, but its story is incomplete without the role it has played battlefield present in 1773. Since then the agility forceful valor of the have added the regiment's colorful history that continue to inspire generations. हाँ, 1773 highly valued. Yes, first and second regiment has a glorious past that goes back 250 years. So 250 years, ये देखो, it has a legacy of nearly 250 years. तो all of the above आ जाएगा ना हमारे पास. तो सारे यहाँ पर को करेक्टली सही होंगे सारे. देन उसके बाद थर्ड वाला जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप शेयर्ड बाय ह्यूमंस एंड हॉर्सेस. के बीच में कौन सा रिलेशनशिप नहीं है, नॉट ट्रू. ह्यूमंस और यहाँ पर देखो रिलेशनशिप यहाँ पर दे रखा है. द रिलेशनशिप बिटवीन हॉर्सेस एंड ह्यूमन बींग्स इज एक्सट्रीमली इंट्रिगिंग. द राइडर्स ऑफ द पीबीजी, मतलब ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड वाला है, अक्रॉस जनरेशन हैव अप्रिशिएटेड द डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस टू फॉलो ह्यूमंस and share a unique bond of trust and respect for one another. The faithfulness and simplicity of this wonderful animal are well articulated in the inspiring story of a horse called Big Boy. Relationship between them is extremely interesting to study. ये सही लिखा है, पहला वाला सही है. हमें not true बताना है, so फर्स्ट वाला नहीं आएगा. After a fall, the horses continue their march as they have practiced without their rider. The humans and horses share a bond of respect and yes. तो थर्ड वाला तो करेक्ट है. देखो तो ओनली सेकेंड ऑप्शन में है. यहाँ पर लिखा था क्या उसने प्रैक्टिस की थी बिना किसी राइडर के. मैंने यहाँ पर लिखा तो था वो खुद उसने स्टार्ट कर दिया था. हॉर्सेज यूजुअली टेक ऑफ गैलोपिंग बकिंग लाइटिंग ऑफ स्टीम. सिंपली ये मैनी सच परफॉर्मेंस एंड ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द इंट्रिकेट पैटर्न्स ऑफ द राइड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द राइडर्स एंड हॉर्सेज. सो यहाँ पर लिखा है बिग बॉय हैड बीन थ्रू मैनी सच परफॉर्मेंस. तो वो ऐसे बहुत सारी परफॉर्मेंस से गुजरा है. सो आफ्टर अ फॉल द हॉर्सेज कंटिन्यू दे मार्च एज दे हैव प्रैक्टिस विदाउट देयर राइडर.
क्या उसने बिना अपने राइडर के प्रैक्टिस की थी, इसीलिए ये थोड़ा सा मुझे, क्योंकि प्रैक्टिस उसने, बिग बॉय हैड बीन थ्रू मैनी सच परफॉर्मेंस, तो वह ऐसी परफॉर्मेंस से बहुत बार गुजरा है। ही डिसाइडेड टू, वो परफॉर्म करेगा इंट्रिकेट पैटर्न्स ऑफ द राइड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द राइडर्स एंड हॉर्सेस के साथ। सो यहाँ पर को मुझे सेकंड वाला भी सही लग रहा है एक तरीके से, तो नन ऑफ द अबव लगा रही हूँ मैं। ओके, सो अब पैराजम्बल कर लेते हैं। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज द यूज ऑफ जियो स्पेशल डेटा बाय मैनी बिजनेसेस, ये हो सकता है, बट इट इज़ नियरली नहीं। द गवर्नमेंट टू नहीं। द प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन डिमांडिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेट जियो स्पेशल डेटा विद मोर प्लेयर्स कमिंग इनटू द फ्रे, दिस प्रोसेस विल स्टीप अप। कौन सी प्रोसेस? तो कोई सी प्रोसेस होगी, तो ए स्टार्टिंग हो जाएगा कि रिसेंट ईयर्स में जो जियो स्पेशल डेटा है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। With more players coming into the fray, this process will speed up. The government too needs similar data for national infrastructure project, जैसे कि ये गवर्नमेंट अलाउन टू, देखो गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि सेम सिमिलर डेटा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए, लेकिन ये चीज़ नियरली इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट के लिए अकेले टू मैप द एंटायर कंट्री को मैप कर देगी, डैट टू विद, वो भी इतनी हाई एक्यूरेसी और क्विकली के साथ। तो सी और बी का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा विद मोर प्लेयर्स कमिंग इनटू द फ्रे, दिस प्रोसेस विल स्पीड अप। तो देखो डी के बाद सी और बी का पेयर बनेगा और ई। सो ए के बाद डी, सी, बी और ई का पेयर बना रही हूँ मैं। सो थर्ड सेंटेंस जो है वो सी आ जाएगा, फोर्थ सेंटेंस आ जाएगा बी, लास्ट सेंटेंस आ जाएगा ई, सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा डी एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज ए। ओके, सो मैंने एक क्वेश्चन इसमें नहीं करा एंड दैट इज़ ये वाला एरर वाला क्वेश्चन था। मुझे तो इसमें कोई वैसे एरर तो नहीं लगी। वैसे कॉमा के बाद अनेबल लिखा हुआ है, अनेबल एक वर्ब भी होती है, अनेबल एक एडजेक्टिव भी हो सकता है आई थिंक। अनेबल टू लीव, ही इज़ अनेबल, क्योंकि अनेबल की तरह, अनेबल को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। सो मैं इसमें नहीं मार्क कर रही हूँ। सो ये मेरा हो गया है, तो मैं अब सबमिट, ओके सो सबमिट कर देते हैं इस सेक्शन को। ओके, सो हमें क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर इन द ए और ई, ए और ई का डिफरेंस दे रखा 350 दे रखा है। ओके, डिग्री में निकालना है, देखो इन दोनों का डिफरेंस 7 का 50, मतलब टोटल 500 का डिफरेंस है। ओके, तो हमें क्या बताना है, सम ऑफ सेंट्रल लैंग्वेज सेक्टर रिप्रेजेंटिंग ए और डी। ए और डी की बात करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35% ऑफ 360। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 5 जा 2 18 जा 5 7 जा 18 7 जा 126। सो 126 डिग्री आ जाएगा। टोटल नंबर स्टूडेंट हो पेन ए और सी, सो ए और सी में कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएगा। 1% मोर लेस टोटल नंबर स्टूडेंट पेन डी और ई में कितने, 42 हो जाएगा। सो ये 19 और 21, ये 2 कम है 21 से। सो अप्रॉक्सीमेट 200 बाई 21, अगर हम 20 कर लेते हैं तो लगभग 10% आएगा। तो हमने 20 करा है तो 10% कम करा है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कम आ जाएगा, मतलब आंसर 10 नहीं आएगा, 9.5 आ जाएगा लगभग। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर एग्जाम बी और डी में टुगेदर बताना है, तो 32। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर सी और ई में कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 32 और 45 का रेशियो यही हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ सी डी ई, देखो सी डी ई में एवरेज बताना है, तो 27 और 57 बाई 3। टोटल मैंने जो बताया था 500 का डेटा था टोटल ओवरऑल। सो ये हो जाएगा 19 3 50 से 19 5 जा। ओके, वेट एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ पेड सी डी ई में ना, सो ये कितना 27 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, 57 बाई 3, हाँ 57 बाई 3 और ये। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 950 हो जाएगा। देखो इसमें कहीं वैसे वॉज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर एग्जाम शिफ्ट बी और ई में देखें तो 50 आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए और सी में देखेंगे तो हमारे पास कितना 38 आ जाएगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 12 का डिफरेंस आ रहा है। सो 12 12 5 60, 600 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 500 है ना, टोटल 5000 जो भी है। 5 कैन फिल अ टैंक इन 50 मिनट्स बिकॉज ऑफ अ लीक एट द बॉटम इट टेक्स, ओके लीक की वजह से 60 मिनट ले रहा है, तो 300 मान लेते हैं टोटल, ये 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो -1 लीक कर रहा है। इन हाउ मेनी लीक कैन बी ड्रिल्ड, सो ये 300 मिनट में ही पूछा है और मिनट में ही आंसर है। ध्रुव शोल्डर प्रोजेक्ट मॉडल फॉर रुपीज़ इतना सम प्रॉफिट में। ओके, तो एक्सपी बराबर हमें दे रखा 2500,
अगर वो उसे 2200 में बेचता था देर वुड लॉस, तो उसे लॉस होता, मतलब तो उसे लॉस होता, ये होता मतलब, तो उसे लॉस होता, कितने का लॉस होता, इक्वल टू 1/5 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, 2500 में से CP, ये होता उसे। तो 5 CP बराबर कितना आ जाएगा, 11,000, ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा माइनस का CP, सो ये 6 से CP आ जाएगा, ये आ जाएगा 13500, 6 टू 12 बचेगा, मैं 6 से ये, तो हमारे पास CP आ रहा है 2250, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 2250। फुटबॉल 11 प्लेयर्स और 1 प्लेयर 65 इलेवन, ओके। सो 11 प्लेयर है, तो मान लेते हैं इन सबका 11 प्लेयर है, मान लेते हैं इनका एवरेज कितना है, X है। 1 प्लेयर वेटिंग 65 रिमूव एंड हिज प्लेस टेकन बाय न्यू प्लेयर, तो एक नया बंदा आ गया, Y मान लेते हैं। एवरेज वेट ऑफ द टीम इज रिड्यूस्ड बाय, ओके। सो एवरेज वेट जो है, तो हमने एवरेज वेट, तो एवरेज जो वेट हो गया है वो रिड्यूस हो गया, तो पहले 1.5 से रिड्यूस हो गया, ओके। सो 11x माइनस का 65 प्लस y है, ये हो जाएगा 11x, और ये हो जाएगा कितना 116.5 हो जाएगा, 11x से 11x कैंसिल हो जाएगा। सो y बराबर कितना आएगा, 16.5 में से कम करेंगे, तो सबसे पहले 16 कम करते हैं, तो 50 में से 49, 48.5, 48.5 आ जाएगा। कंपाउंडेड एनुअली करना है, सो 12.5, देखो 12.5 जो होगा 2 सालों में बताना है, 1/8, 9/8 इंटू 9/8, और ये बराबर 2205 आ रहा है। सो 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, 9 5 जा 45, 9 टू जा 18 बचेगा जा 9 5 जा, सो 8 25 8 जा 200, तो 1600 आ जाएगा P। वट इज द अमाउंट ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट्स, कितना उसे क्या मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसे कितना मिला होगा, देखो 1/8, तो 200 से यहाँ मिला होगा, 200 से यहाँ मिला होगा, ओके। सो 1/8 यहाँ भी इसे मिला होगा। वट इज़ द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट, सो उसे कितना, सो ओके, तो हम ऐसे सीधे सीधे निकाल रहे हैं, तो 425 आ जाएगा। मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, मैंने हमारे पास सीरीज़ है। सो पहले क्या हो जाएगा, 10 16 17 आ जाएगा, यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 25, यहाँ देखेंगे हमारे पास 52 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो 14 और ये 114, यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 33, 4 और 5 नहीं 20 नहीं 43 हो जाएगा, और ये 243, ओके। तो यहाँ तो 5 6 7 ऐसे तो मुझे 27 26 2 जा 52, 52 में से -1 इंटू 2 करेंगे तो 102 में से +1 इंटू 2 अगर मैं करती हूँ तो +1 इंटू 2 अगर मैं करती हूँ तो 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18, तो यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है इसमें तो ये हाफ हो रहा है, फिर इंटू 1 हो रहा है, फिर इंटू 1 हो रहा है, तो फिर इंटू 2 होना चाहिए था 42, फिर इंटू 4 होता तो 43 इज रॉन्ग। देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 78 ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 और 14 ये हो जाएगा 3, और ये 5 5 और 6, और ये हो जाएगा 58 हो जाएगा, ओके। सो ये जो पेयर है वो माइनस हो रहा है, देखो यहाँ पर को माइनस का 7 हो रहा है, यहाँ पर को माइनस का 7 हो रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस का 7 होना चाहिए था, 7 होना चाहिए, तो 60 ये 64 आता, और माइनस का 7 अगर मैं करूँगी तो यहाँ पर 57 आता। तो अगर मैं यहाँ पर को प्लस का 64 करती हूँ ना, तो हमारे पास 312 आ जाता, 312 57 करके सही आता, तो 311 रॉन्ग है। 29 42 30, ये 13 का गैप है, ये 17 का गैप है, फिर ये 18 19 का गैप है, ये 22 का गैप है, और ये 30 का गैप है। अगर 13 17 19 देखें तो यहाँ 21 होना चाहिए था, और फिर यहाँ नहीं यहाँ देखिए 4 का गैप है, यहाँ देखिए 2 का गैप है, यहाँ देखिए 3 का गैप है, नहीं ये तो एक कुछ पैटर्न बन गया, लाइक 13 17 19 का पैटर्न जो बन रहा है, 13 17 19 अगर हम आगे करें 23 करें, और फिर 27 29 करें, हमारे पास 23 करें तो 100 आएगा, 29 करें, हाँ तो 101 आएगा, 100 नहीं आएगा, ये प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है, ओके। देन यहाँ पर को हमारे पास ये 16 आ जाएगा, और यहाँ जो पैटर्न देखेंगे को 121, यहाँ देगा 6 9 15, और ये 16 22 226, यहाँ चल रहा है 4, यहाँ चल रहा है 2, और ये 4 2 224, यहाँ जो चल रहा है वो चल रहा है 5 9 14 1 और 2 और 2, देखो ये चल रहा है 4 का, फिर ये चल रहा है 15 का, मतलब ये 4 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर,
ये 11 का स्क्वायर चल रहा है, तो 4 का चल रहा है 11 का स्क्वायर, 11 का 4 के स्क्वायर बाई 11 का स्क्वायर, और यहाँ 15 का स्क्वायर चल रहा है 8। अच्छा अच्छा अच्छा, ये डिजिट सम का स्क्वायर चल रहा है, लाइक 5 और 1 6 होना 15, 15 का स्क्वायर 225 होना चाहिए था। 225 अगर हम करते हैं तो 5 होना 14, 385 इज़ अ रॉन्ग टर्म। डिजिट के सम का स्क्वायर चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में सटे 3 ईयर्स में इतना जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है 3 ईयर्स में, अगर हम 3 ईयर्स में इसका निकालें 75 और 5 तो 76.5% जो आएगा वो उतना आएगा। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1175 लेस देन 76.5% ऑफ पी जो है ये लेस देन है प्रिंसिपल से 1175 लेस है, तो सम बताना है, हमें पी बताना है। ओके, सो 1175 यहाँ आएगा, पी माइनस का 765 पी बाई 1000, तो हमें पास 35 ये आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 235 बाई 1000 आ जाएगा ये पी। और मुझे जैसा दिख रहा है कि 23 5 जा, ये 5 जा सीधे जाएगा तो 5000 आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 5000 आ जाएगा। अब एसएल कंटेन्स लेमन एंड वाटर, तो लेमन और वाटर हमारे पास 7:5 36 लीटर, तो 7 और 5 3, 21 यहाँ से जाएगा, 15 यहाँ से जाएगा 7x में से, ठीक है ना। और 12 लीटर वाटर, वाटर इज एडेड, नाउ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर 6 लीटर। ओके, सो 7x माइनस 21 जो है इससे 6 लीटर कम है, 5x है माइनस का 3, सो 2x ही हो जाएगा। ये माइनस का 27 है प्लस का 27, 24, x बराबर 12 आ रहा है, तो इनिशियल क्वांटिटी 7 और 5 12, तो 144 इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट एंड रिवर। ओके, सो डिफरेंस दे रखा है, अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो एस बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, वी माइनस एस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एट अ स्टिल वाटर स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। अच्छा, तो 2 घंटे आ जाएगा। देन हमें क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीमीटर, ये है टोटल ऑक्सीजन बाय सोल्ड बाय ऑल। ओके, 15,000 टोटल थर्मोमीटर सोल्ड इज 20% लेस इन द, ये क्या देगा टोटल ऑक्सीमीटर सोल्ड बाय ऑल 15,000 देगा, टोटल थर्मोमीटर सोल्ड इज 20% लेस देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन सोल्ड इन। ओके, 20% लेस देन है। ओके, सो 20% लेस देन है ना डिफरेंस, तो हमें दे क्या रखा, देखो ऑलरेडी हमें ऑक्सीमीटर दे रखा और थर्मोमीटर जो है उससे 20% लेस हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं 20% लेस इसका सीधे कर ही देते हैं ना, 40% जैसे यहाँ है तो इसमें ये 32% हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, ये 10% है, और ये 20%, ये 8% हो जाएगा, ये 5% है, ये 4% हो जाएगा, ये 20% है, ये 16% हो जाएगा। कब अब बताना है क्या निकालेंगे, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिफरेंस बेटा एवरेज नंबर ऑफ ऑक्सीमीटर हम बताने हैं ए बी सी के कितने हो जाएंगे 50 और 75, 25 हो जाएगा। एवरेज एंड द एवरेज नंबर थर्मोमीटर्स बताने हैं सी डी 8 4 12 और 28 बाई 3, सो इसको 75 बाई 3 का लेता है। डिफरेंस कितने का आएगा 50 में से 3, सो 47 बाई 3 और 150, तो 50 आ जाएगा, तो हमारे पास 235 0। नंबर ऑफ ऑक्सीमीटर बताने हैं डी और ई के कितना 25%, 1% होगा। नंबर ऑफ थर्मोमीटर बी के 20%, तो 125% आ जाएगा। रेशियो टोटल ऑक्सीमीटर एंड थर्मोमीटर डी के टोटल कितने 9, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीमीटर बी और सी के 35, सो 9:35 का रेशियो आ जाएगा। सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ ऑक्सीमीटर्स बताने हैं हमें सोल्ड बाय ए और सी के कितने हो जाएंगे 50, तो इनका एवरेज, और एवरेज नंबर ऑफ थर्मोमीटर बी सी ई के क्या बताने हैं, थर्मोमीटर बताने हैं बी सी ई के, सो ये कितना हो जाएगा बी सी ई के 24 और 44, इनका एवरेज, तो सम बताना है ना, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, तो 47 इंटू 150 हमें करना है। सो लास्ट में 5 आना चाहिए, 5 का मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा तो मैं सीधे लगा रही हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ गिफ्ट इज ए का जो है 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, सो बी का एक्स अगर ए मान ले तो इसका ए 200 हो जाएगा। गिफ्ट ए वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ये 40% लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट जो है आफ्टर सेलिंग बोथ द गिफ्ट इज, ओके 20% का प्रॉफिट इसमें हो रहा है, 40% का लॉस इसमें हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 10% का हो रहा है, 20 में से 10 करेंगे 10, ये हो जाएगा 50, तो 5:1, और ये इधर का 200 ज़्यादा, तो 1 की वैल्यू 4 की वैल्यू 200, तो 50 हो जाएगा एक यूनिट की कॉस्ट प्राइस। और बी का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बी का। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट इतना, तो ये 1/11 पर एनम और 2 ईयर्स के लिए, कंपाउंडेड एनुअली 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है। ओके, तो सम है ना 11/13 हो जाएगा, ये 13/11, तो ये बराबर कितना आ रहा है 168 आ रहा है। तो फाइंड द सम हमें बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो 1/11 का इंटरेस्ट रेट है 2 सालों के लिए। देखो तो पी पे 1/11 दूसरे साल का जो है
1/11 और इस पर भी जो 1/11 है और उस पर भी 1/11, ये बराबर कितना है 168 है। सो ये टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ 1/11 तो 11 121 और यहाँ 1/120 तो ये 12 121 और ये 168 है, ये 14 आ जाएगा। तो लास्ट में 4 आएगा, 4 सब में ही है यार। 14 में 14 14 टू 28 और 14 तो 1694 ये आएगा प्रिंसिपल। ओके सो 2916 जो होती है 5 और ये तो हो जाएगा 54 का, ये 54 और -4 सो एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे वाले माइनस भी आएगा ना। ये देखो 9 और 5, यहाँ ऊपर वाला 9 और 5 आ जाएगा, 9 5 जा और ये 5 और 4 हो जाएगा। 9 इन दोनों से बड़ा है, 5 भी इन दोनों से बड़ा है, सो एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर देखो 15 सीख जाए कितना 90, तो 10 और 9 यहाँ पर हो जाएगा। नीचे वाले में कितना हो जाएगा 210, 14 और 15 होता है, तो 2 5 जा और 2 3 जा, सो 50 और 45, 42 और 45, सो 50 जो है इन दोनों से बड़ा है और 45 भी इन दोनों से बड़ा है, सो एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वाई। ओके सो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x यहाँ करेंगे और माइनस का 54, सो 6 और 9, 9 6 से 54 होता है, तो हम लोग 9 माइनस का 6 कर लेंगे, 6 और माइनस का 6, सो एक्स इज ग्रेटर दैन, देखो नहीं CND आ जाएगा आंसर इसमें। यहाँ देंगे 9 5 जा 45 करेंगे, तो 15 3 जा 15 और 3 आ जाएगा, प्लस करके लाना 3 2 है तो माइनस करके लाना है हमें, तो 6 और 1 माइनस का 6 और 1 आ जाएगा। यहाँ ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से 45 और 9 माइनस का 30 और 5, सो 45 और 9 दोनों से बड़ा है, सो एक्स इज ग्रेटर दैन वाई। अमाउंट एंड प्रिंसिपल आफ्टर सर्टेन पीरियड एट R% रेट ऑफ इंटरेस्ट 7:5। ओके सो अमाउंट इतना दे रखा है और अमाउंट तो 40% का है, तो उसका मतलब क्या है 2 सालों में ना, नहीं 2 सालों में नहीं दे रखा, सो R बराबर 40% आ जाएगा। आफ्टर 4.5 है द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम्स 8:3, मतलब 8:13, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड दे रखा है हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने पीरियड में दे रखा है हमें, सर्टेन पीरियड में दे रखा है। इसको बाद में करते हैं एक बार। संजय ट्वेल्व फॉर द फर्स्ट 3 hours एट 60 km/h, नेक्स्ट 3 hours। ओके तो एंड दैट लास्ट इज एवरेज ऑफ एंटायर जर्नी इज व्हाट % ऑफ एवरेज ऑफ। ओके सो एंटायर जर्नी यहाँ पर वो 180 चला है, यहाँ पर 120 चला है, यहाँ पर 100 चला है, यहाँ पर 3 और 3 6, 6 और 2 8, सो ये कितना 300 400 और ये 50, उसकी एवरेज स्पीड 50 हो जाएगी। तो इस व्हाट % ऑफ एवरेज ऑफ द 3 डिफरेंट स्पीड्स का एवरेज 60 110 110 150, तो 50 100% हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 27 और 25, 27 और 25 होता है 52 हो जाता है, तो 13 आ जाएगा 143 आंसर। 28 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का x इक्वल्स टू 53 है, सो ये हो जाएगा हमारा 10 15 हो जाएगा, 15 माइनस करेंगे तो 40 40 में से तो 38। 28 8 और 2 10 308, 308 प्लस 37 करेंगे 345 करेंगे 23, तो 23 15 आंसर आ जाएगा सीधे। शॉन कार्ली और लकी सर द रेशियो ऑफ शॉन एंड कार्ली इज 2:3 और कार्ली और लकी का 12:11, तो ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ द शेयर ऑफ शॉन एंड लकी। तो 8 और 19 तो 30, टोटल सम कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 31 हो जाएगा, सो 930 आंसर आएगा। 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर इज जो फर्स्ट नंबर है 1/3 है थर्ड नंबर का। ओके सो एक्स और वाई का रेशियो आ गया 1:3। सेकेंड नंबर जो है वो 16 लेस देन द थर्ड नंबर ये। ओके वाई बराबर मतलब 3x आ रहा था, तो वाई बराबर को हम 3x लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 15 आ रहा है। सम ऑफ द नंबर्स कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस का 1, सो वाई की वैल्यू वैसे आ जाएगी 45 आ जाएगी, 3x करेंगे तो 45 प्लस 45 90, 90 में से 1 89। ओके नाउ ओके ये वाला कर लेते हैं एक बार। आफ्टर 4.5 year the ratio of principal and amount becomes 8:13। सो प्रिंसिपल कितना है 8 और 13 है, तो 5 का इंटरेस्ट 8 पे आ रहा है और ये 4.5 ईयर्स में आ रहा है, लाइक 500/8 इतना आ रहा है, 4.5 ईयर्स में आ रहा है, तो 9/2 से डिवाइड कर देंगे हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी हमें ये बताना है ना, 125/9, 9 1 जा 9, नहीं ऐसा तो आ ही नहीं आंसर।
और 4.5 रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5/8 इंटू 100, 500/8 इतना इंटरेस्ट आ रहा है, 4.5 साल के बाद आ रहा है। 9/2, सो 2 4 जा, मैंने 4 से काटा, 25, 5 इंटू 25/9, 125/9। ऊपर वाले का लेना देना क्या है फिर? ऊपर वाले में तो 40% आ रहा था, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये आर और टी मिला के है, और यहाँ पर को आ रहा है आर, दैट इज 125/9। आई डोंट नो ये क्या है, मुझे नहीं आ रहा समझ में। एक बार ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 216, देखो 6, 5 का 125 होता है, फिर 4 का 64, अगर मैं 3 का क्यूब करूँ 27 में से 1, 2 का क्यूब करूँ 8 + 1, 4 का क्यूब करूँ तो 64 होता है, फिर ये तो गड़बड़ हो रही है। 5 का क्यूब करूँ 125, ये भी गड़बड़ है। 6 का क्यूब 216 + 1, 7 का क्यूब 343, नहीं, कुछ तो है गड़बड़। अगर मैं 9 3 या 27 करूँ, -1, 2 माइनस का 1 इंटू 2 प्लस का 1 इंटू 2, तो अगर मैं 2 भी अगर करूँ तो यहाँ पर 206 आएगा, ये 11 और है। नहीं, 9 2 + 8, पता नहीं यार, इसमें नहीं पता मुझे, तो मैं अभी से, अब वैसे भी सबमिट ही होने वाला है ये। मैं वैसे इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो रात को करती हूँ और इसे अपलोड सुबह करती हूँ, क्योंकि फिर इतना नेट भी नहीं बचता है आई थिंक, फिर अपलोड करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं सुबह ही अपलोड करती हूँ। तो मैं वैसे सबमिट कर देती हूँ इसको, और रीजनिंग करते हैं। ओके, सो 5 क्वेश्चन है क्या? नहीं है 5 क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है ना। ओके, 12% है 2 पैरेलल रोज में, रो 1 में, रो 2 में। रो 1 फेसिंग साउथ, सो रो 1 में ये PQRSTU है। रो 2 में कौन बैठे हैं? IJKLM और N। क्यू फेस कर रहा है, के को, के उसी के एंड में बैठा है। देयर आर ओनली 2 पॉइंट Q और P। टी इज़ फोर्थ, टी जो है वो फोर्थ टू राइट ऑफ आर है, फोर्थ टू राइट ऑफ आर है। जे डज नॉट फेस पी, जे पी को फेस नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ पीपल राइट ऑफ एम, एम के राइट में जितने बैठे हैं वो आर 2 मोर देन नंबर ऑफ लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में जितने बैठे हैं उससे। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम और आई सेम एज नंबर ऑफ पर्सन आई और जे। एन डज नॉट फेस यू, एन जो है वो यू को फेस नहीं कर रहा है। एटलीस्ट 2 पीपल आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में 2 या 2 से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 2 केस बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। के एंड में बैठा, के को इस साइड, एक बार इस साइड बना दें, के से क्यू है, पी, के से क्यू है, क्यू से 1 2, पी हमारे पास आ गया। टी से 1 2 3 आर, तो इसके लिए तो केवल यही जगह, टी से 1 2 3 आर, ये वाला हो गया हमारे पास। आर के वहाँ एस नहीं है, आर के वहाँ पर एस नहीं है, तो ऐसे यहाँ आ जाएगा, और जो एक पर्सन बच गया यहाँ यू, वो यू यहाँ ऊपर आ जाएगा। उसके बाद बोला है पी के जो यहाँ बैठे हैं 1 2 लोग बैठे हैं, तो 4 लोग, 1 2 3 4, एम यहाँ आ जाएगा। पी के यहाँ 1 2 3 3 बैठे हैं, तो 5 1 2 3 4 5, तो एम इस केस में इधर आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया, यहाँ पर जे नहीं आ रहा, यहाँ पर जे नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर एन नहीं आ रहा। इतना ही दिया था ना, एन डजन फेसेस यू। ओके, सो यहीं पर दिया है। सो एम आई जे अगर बनाती हूँ मैं, एम आई जे यहाँ पर आ नहीं सकता, एम आई जे, आई और जे यहीं पर आ सकता है। फिर एम आई जे यहाँ पर, एम आई जे यहाँ पर आ सकता है, यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ एन नहीं, यहाँ एन आ जाएगा, और जो एक पर्सन बच जाएगा आई जे के एल, एल यहाँ आ जाएगा, एल इस केस में यहाँ आ जाएगा। एल से रिलेटेड कुछ दे रखा था क्या? मेरे तो 2 केस कैसे बन रहे हैं फिर मेरे? क्यू फेसेस के हु सिट्स एक्सट्रीम एंड देयर आर ओनली 2 क्यू और पी, टी सिट्स फोर्थ, तो ये हो गया। जे डज नॉट फेस पी, ये नंबर ऑफ पीपल राइट ऑफ एम, ये हो गया। आर इज नॉट ए मीडियन नंबर, ये भी हो गया। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एम और आई सेम एज, ओके, आई और
J and does not face U, at least 2 people are there to the left of N. Okay, so ये केस तो कैंसिल हो गया ना. K and N interchange their position. तो how will sit third to right of K? So first, second, third J. Answer is J. Third to right of MK, third to right, first, second, third L. T और R तीन लोग का. J और M तीन. Q और U तीन. L और K तीन है, तो यही होगा. Who faces P को फेस कर रहा है I. Sit to the right and left of R. तो R के राइट में जो है, हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ R. देखो R के राइट में 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं और लेफ्ट में 0. डायरेक्शन डिस्टेंस बनाएंगे बाद में. ओके, 7 पीपल है. 7 डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. 2 F और B के बीच में 2 लोग हैं. नंबर ऑफ पीपल हु विजिट C and E सेम है नंबर ऑफ F और E. एंड A does not visit on Tuesday. A यहाँ नहीं है. Only 5 people B और D. 5 people B और D. C visit after F and but not immediately after. So G does not visit immediately after B. ऐसा भी पेयर नहीं बन रहा है. ओके, सो B से 5 छोड़ के D. 1 2 3 4 5. ओके, सो B और D और B 2 केसेस बन जाएंगे. और B से 2 छोड़ के F, 2 छोड़ के F. B से 1 2 F के नीचे C है, और फिर E यहाँ जाएगा, E यहाँ जाएगा, C यहाँ जाएगा. ओके, A यहाँ नहीं है, A यहाँ जाएगा, A यहाँ जाएगा. और B के जस्ट नीचे G नहीं है. इस केस में यहीं पर बन रहा है, तो ये वाला केस कैंसिल. फ्राइडे के दिन कौन कर रहा है? E कर रहा है. विजिट बिफोर एंड आफ्टर ए. तो A से पहले 2 लोग हैं, 1 2 3 4. सो 2 और 4 का पेयर बन रहा है. इफ़ F इज रिलेटेड टू संडे, F जो है वो संडे से रिलेटेड, अगर 2 छोड़ के तीसरे नंबर पे. D इज रिलेटेड टू थर्सडे. ओके, एंड देन A इज रिलेटेड टू C, दैट इज सैटरडे. G और B के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं. मंडे से अरेंज करना है, तो मंडे से तो A B C D E F G. सो एक ही होगा जो अनचेंज रहेगा. ओके, सम स्टोन आर सेंड. ऑल ऑफ यू सेंड आर वायर. ऑल आयरन आर पेन. ओके, क्वेश्चन ने बोला सम स्टोन आर पेन. क्या सम स्टोन आर पेन? नहीं. सम वायर बीइंग आयरन इज अ पॉसिबिलिटी. यस. सो ओनली सेकेंड फॉलोज. लॉजिकली फॉलो ही बताने हमें. ऑल टाइगर जो है वो कैट है. नो कैट जो है वो डॉग है. ओनली अ फ्यू रैबिट जो है वो डॉग है. क्वेश्चन में क्या बोला है? सम टाइगर आर नॉट डॉग. यस. ऑल रैबिट बीइंग कैट. ऑल रैबिट जो है बीइंग कैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. नहीं, जो पार्ट डॉग का है वो नहीं जा पाएगा. सो ओनली फर्स्ट इज फॉलो. ओनली अ फ्यू सिटी आर स्मार्ट. ओनली अ फ्यू सिटी जो है वो स्मार्ट है. सम स्मार्ट आर टाउन है. नो टाउन जो है वो बिजी है. ऑल स्मार्ट बीइंग बिजी इज़ अ पॉसिबिलिटी. नहीं. सम टाउन आर सिटी नहीं, तो उसमें नीदर लॉ लग जाएगा. ओनली अ फ्यू लैम्प आर स्विच. सम स्विच आर बोर्ड. नो बोर्ड जो है वो कार्ड है. सम स्विच आर नॉट कार्ड. येस. सम लैम्प आर बोर्ड नहीं. ओनली फर्स्ट. नो टेबल आर चेयर. नो टेबल जो है वो चेयर है. ओनली अ फ्यू चेयर आर स्काई. ऑल ट्री आर पोल. देखो टी अभी तक आया नहीं है, सो ऑल ट्री जो है वो पोल है. क्वेश्चन में क्या बोला? ऑल पोल बिंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी. यस. सम स्काई आर नॉटेबल. यस. सो बोथ फॉलो हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास 7 पीपल है. हैव सेव्ड सम मनी. नो सेम अमाउंट ऑफ मनी. नो वन हैव सेव्ड लेस देन 15 से ज़्यादा नहीं है, और 100 से इनके बीच में 15 से 100 के बीच में. एंड सेव्ड 49. J सेविंग 3 टाइम्स ऑफ. डिफरेंस बिटवीन J और N का जो डिफरेंस है वो 41 है. K सेविंग इज 4K लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ A. 4000 कम है इससे. 4 टाइम्स ऑफ O की सैलरी. 4000 लेस है. और डिफरेंस बिटवीन M और J इज हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन ऑफ I और O. I सेव्ड मोर अमाउंट देन O. I का ज़्यादा है. I माइनस O. M हो सेविंग मल्टीपल ऑफ 19 के, तो 19 हो सकती है. 19 2 30 है. 19 का 57. 94 का 76. 19 5 जो 95. सो ये है M की सेविंग. हैव सेव्ड मोर अमाउंट दैन J.
सो एम का जो है जे से ज़्यादा है, सम ऑफ एल और के का सम जो है वो 143 है। ओके, सो जे और एन का 41 है, तो देखो जे का क्या हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 80 और 90। देखो जे का 90 हो सकता है, अगर जे का 90 हो जाए तो 8 तो हो नहीं सकता, तो ऑफकोर्स एन का 49 है, जे का 91 हो जाएगा, जे का 91, जे का 90, जे का 90 हो जाएगा तो आई का हो जाएगा 30, देखो एम माइनस का जे का 90 इंटू हाफ आई का 30 और माइनस का ओ, यह मालूम है। के का जो है वो एल और के भी अभी हमारे पास आई नहीं 143, हाईएस्ट सेविंग किसके पास है। ओके, तो देखो एम का 90 है ना, तो एम की 95 अगर हम मान लेते हैं, 5 दूनी 10 ये कर लेते हैं, तो 30 माइनस ओ आ जाएगा, तो ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ओ की वैल्यू हो सकती है 20, ओ की वैल्यू 20 हो जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी 95 आ जाएगी एम की वैल्यू। ओके, ओ की भी आ गई, तो के की कैसी आ जाएगी, देखो ओ की ये 20 का मतलब है, मैंने करा क्या यार, 30, आई की 30, वो 30,000 है ना, के बोल रही हूँ मैं, के, हाँ, तो 4 ओ हो जाएगा, तो 8,000 में से 4, तो के की 40 आ जाएगी बेसिकली, के की 40 आ जाएगी। तो 103 तो हो ही नहीं सकता, एल और के 103 तो हो ही नहीं सकते हैं, के की 40 कैसे आ सकती है फिर। ओ की अगर 4 दूनी 2,000 दे रखा है, 8,000 भी करे तो माइनस का 40,000 ही आ रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एम की 95 नहीं ले सकते, तो जे की तो 90 आ रही ना, कुछ तो कर दी है मैंने गड़बड़। एम से पी जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा ई, नहीं जा पाएंगे, ई से यू जाना है, तो ई से हम गए एक्स से हम गए आई, और आई से हम चले गए यू में, सो ओनली सेकेंड। ए से बी में जाना है, ए से ओ में, ओ से बी में, ए से एम, ए से ओ, एम में नहीं जा पाएंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो। सी से आए, सी से ओ से आए, बी से आए, बी से आई जाने के लिए बी से एस और एस से आए, बोथ फॉलो। 6 पीपल है, D is older than C but younger than E, who is 52 years old. F is 23 years old, is or younger than D. F is not the youngest, F यहाँ पर नहीं आ रहा. At least 3 people are younger than A. At least 3 A who is younger than E. E is younger than B. D C यहाँ F यहाँ 23 आ जाएगा, E 52 है. Who is 4th oldest, तो D आ जाएगा 4th oldest. एज, ए की एज जो है 21 नहीं, 20 नहीं, 55 नहीं, 60 नहीं, 32 हाँ. ओके, सो मैंने बीच में ये वाले भी छोड़े क्वेश्चन को. अर्जुन वेंट 60 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम हिज होम टू रीच पॉइंट एस, देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, और यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा है, एंड वॉक 18 मीटर एंड 16 मीटर टू रीच पॉइंट डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ से पहले 18 मीटर जा रहा है, और यहाँ से फिर लेफ्ट ले रहा है और 16 मीटर जा रहा है, यहाँ पर डी में और यहाँ पर एफ में. फ्रॉम लेफ्ट इन नाउ साउथ जा रहा है, 9 साउथ जा रहा है जी में, और यहाँ से लेफ्ट ले रहा है एंड 13 मीटर जा रहा है, और यहाँ से फिर अगेन लेफ्ट ले रहा है और 13 मीटर जा रहा है. हो गया 9, हो गया 13 जा रहा है ना, 4 मीटर 13 मीटर गया, तो पहले एच में गया, फिर लेफ्ट लेके जे में पहुँच गया, और जे से राइट टर्न ले रहा है और 3 मीटर जा रहा है, और यहाँ इसका ऑफिस है. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड ऑफिस, तो एस और ऑफिस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है 18 और 4 22 की मीटर की हो जाएगी. डायरेक्शन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू जी, डायरेक्शन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू जी नॉर्थ ईस्ट. डी और एस, यस स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. एफ डी जे नहीं, जी और एफ,
डी और एस, अच्छा ऑफिस डी और एस, हाँ ऑफिस जी और एफ नहीं, ऑल द डिजिट विद इन ईच पेयर इन द गिवन सीरीज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन व्हाट विल द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आफ्टर अप्लाइंग अबव ऑपरेशन। ओके, सो हमें क्या बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो सबसे लार्जेस्ट जो नंबर आएगा वो ये वाला आएगा 954 वाला, और सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर आएगा लाइक यहाँ 841 हो जाएगा, यहाँ 321 ही हो जाएगा, यहाँ 954 हो जाएगा, 763 है, यहाँ 821 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 821। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है 954 बनना है और सबसे स्मॉलेस्ट 321, इनका सम कितना आ जाएगा 1275। सेकेंड डिजिट ऑफ ईच पेयर इज रिमूव्ड इन द गिवन सीरीज। ओके, देन विल द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ लार्जेस्ट, तो सम ऑफ लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, सम ऑफ लार्जेस्ट हो जाएगा 82, थर्ड लार्जेस्ट, सम ऑफ लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट देखो तो 41, 31, 49, 73, 82 और 18, तो लार्जेस्ट ये हो जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 73, थर्ड लार्जेस्ट 49 हो जाएगा। सम ऑफ स्मॉलेस्ट, सम ऑफ स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें 18, सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 31, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 131 और ये हो जाएगा 49, तो 50 का 81, 82 आ रहा है डिफरेंस। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच पेयर इंटरचेंज और पेयर इंटरचेंज देयर पोजीशन। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर और पेयर इंटरचेंजेस देयर पोजीशंस एंड टू इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच न्यू पेयर, पता नहीं क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड द गिवन हैव हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री डिजिट्स। तो ये तो 32 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 4 180 हो जाएगा, और 126 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो हाईएस्ट जो डिजिट आ रहा है वो 180 वाला आ रहा है, ये 459। 6 मेंबर्स है, नो वन इज सिंगल पेरेंट, कोई सिंगल पेरेंट नहीं है। आई इज फादर इन लॉ जी, आई फादर इन लॉ है जी का। टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आई, टी जो है ब्रदर इन लॉ है आई का। आई हु हैव नो सिस्टर, सो आई की सिस्टर नहीं है, टी ब्रदर इन लॉ है, आई की सिस्टर नहीं है ना, आई की सिस्टर नहीं है, तो मान ले टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आई, आई हु हैव नो सिस्टर, जी इज मदर ऑफ ओ, एक्स इज सन ऑफ ई, टी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आई, टी की कोई सिस्टर नहीं है, तो आई का ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है, तो आई की मान लिया कोई बहन है, उसकी शादी हुई है टी से, आई हु हैव नो सिस्टर, अच्छा आई की सिस्टर नहीं है ना, ये हो जाएगा ना। ओके, जी इज मदर ऑफ ओ, जी मदर है ओ की, एक्स इज सन ऑफ ई, 1 2 3 4 5 6, एक्स इज सन ऑफ ई, एक्स इज सन है ई का। क्वेश्चन ने बोला है हाउ इज ई रिलेटेड टू जी, ई जो है वो मदर इन लॉ हो जाएगी। इफ एन इज मैरिड टू ओ, ये मैंने ओ बनाया ना, एन इज मैरिड टू ओ, देन हाउ इज ओ ओके, एन इज मैरिड टू ओ, हाउ इज ओ रिलेटेड टू आई, हाउ इज ओ रिलेटेड टू आई, ओ grandson granddaughter cannot be determined। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से यार। नो वन हैव सेव लेस देन 15, मोर देन एन सेव्ड 49, एन का 49 है, ठीक है। जे सेविंग इज 3 टाइम्स ऑफ आई सेविंग। ओके, डिफरेंस बिटवीन जे और एन इज सेविंग इज 41 है। देखो जे और एन की 41 है, तो हमें 41 8 तो हो नहीं सकती, तो ऐड ही करना पड़ेगा। तो जे की कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी, जे की 90, जे की 90, एन की 49, जे की 90 आ गई तो 30 आ जाएगी, आई की 30 आ गई, ये तो तीनों आ गए। डिफरेंस बिटवीन के सेविंग इज 4K लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ ओज सेविंग, 4K 4000 माइनस करना है इसमें से। डिफरेंस बिटवीन एम और जे सेविंग जो है इस हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन आई और ओ सेविंग। फिर मोर अमाउंट ओ, एम हुआ सेविंग मल्टीपल ऑफ 19 हैव सेव मोर अमाउंट देन जे, सम ऑफ एल और के 43। सो एम माइनस जे जो है वो हाफ ऑफ आई माइनस का ओ है। जे की सेविंग अभी हमने बताई 90 है, तो 90 से बड़ी होगी ना कोई 95, तो 5 दूनी 10 ही हो जाएगा आई माइनस का ओ।
आई की सेविंग मैंने 30 बता रखी है। सो क्यू बराबर क्या आ जाएगा 20। क्यू की सेविंग आ गई 20। क्यू की सेविंग ओ की सेविंग है वो, ओ की सेविंग आ गई 20। तो 40 आ जाएगी के की अगर 40 आ रही है तो एल की 103 कैसे आ सकती है, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो जा ही नहीं रही है। ये तो मैं गड़बड़ कर रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। 4K लेस देन 4 टाइम्स ऑफ ओज सेविंग। फोर टू जा 80K माइनस का 4K तो 76 आ रही है ना। मैंने कुछ गड़बड़ करी, के की 76 आ रही है तो एल की कितनी आ जाएगी, अब आ रही ना 8 और 67। ओ हाईएस्ट सेविंग किसकी है, हाईएस्ट सेविंग जे की है। यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एल हैव सेविंग एल 67 ट्रू बताना है। जे की 80 नहीं, सेकेंड ओ की जो है सेकेंड लोवेस्ट अमाउंट है, सेकेंड लोवेस्ट नहीं तो उसकी लोवेस्ट है। एन सेव्ड मोर देन जे, एन की ज़्यादा है जे से नहीं। एल सेव लेस देन एन, एल की लेस है एन से नहीं। ओनली 5 पीपल सेव लेस देन जे। लेस देन जे 1 2 3 4 5 यस ट्रू बताना था ना। हाउ मैनी पीपल अमाउंट आई से ज़्यादा किन किन का है, 30 से ज़्यादा किन किन का है। देखो 30 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 जनों का है। 30 से ज़्यादा किन किन का, 1 2 3 4 5 जनों का है। ऑल 7 पीपल के कितना है, 4 9 13 13 16 16 2 18 18 2 27 27 और 7 कितना हो जाएगा 340 400 9 और 5 14 14 और 26 और 27 427 के। ओके टाइम इज़ अप हो गया है। ओके सो इंग्लिश में मैंने 29 अटेम्प्ट किया है, क्वांट में 33 2 छोड़ दिए, रीजनिंग में भी 33, ओवरऑल 95 अटेम्प्ट किया। मॉक है ना वैसे भी, तो लाइव मॉक में अभी आ जाएगी क्या रैंक, क्योंकि इसका रिजल्ट तो 24 को आने वाला है। थी ओके सो इंग्लिश में हो गए हैं 6 गलत और रीजनिंग में भी 2 गलत हो गए हैं। लाइक अगर इंडिविजुअल परसेंटाइल देखें ना, सो इंग्लिश में जो है मेरे स्कोर जो है 21.5 बने हैं, 6 गलत हो गए हैं। कौन से गलत हो गए, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलत हो गए। क्वांट में 33 करे थे मैंने और रीजनिंग में भी गड़बड़ हो गई है। मेरे जो मार्क्स हैं वो 85 हैं और परसेंटाइल 99। लाइक तो अगर आप मतलब आप भी देना ही वाला स्मार्ट कीड़ा का जो लाइव मॉक चल रहा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर शेयर करना। थैंक यू गाइज़।